बता देता हूं, एक सेकंड जगदीश जी, यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है। जगदीश जी एक सेकंड, मैं जेनजी नहीं हूं जी, मैं जेनजी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, तो हो कोई बात नहीं, सुनिए मेरी बात, आप इसी तरीके से भड़काते हैं जैसे आप मुझे, जैसे अभी आप मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ब्रेन तो आप वॉश कर नहीं सकते, मेरा ब्रेन वॉश आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल के युवाओं को भड़काना चाहते हैं। अंधभक्त ब्रेन हम राहुल गांधी नहीं साफ कर पा रहे हैं। राहुल गांधी सच में अंधभक्तों का ब्रेन साफ नहीं कर पा रहे हैं, पर बच्चों के लिए तो राहुल गांधी कमजोर है भाई, आप अपना नेतृत्व बदलिए, आप अपना नेता बदलिए। देखिए, अगर राहुल गांधी लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं बार-बार कि मोदी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना अंधभक्ति है, तो ये राहुल गांधी की कमी है, फिर उनके बड़े बड़े डिग्रियों का क्या फायदा है? जगदीश भाई, आप हमेशा राहुल गांधी जी को, आप हमेशा राहुल गांधी जो कहते हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं, अरे वो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनाते हैं, जो नेता बनाते हैं, जो देश बनाते हैं, वो सत्ता के भूखे ने बहुत मौके मिले थे कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ। ठोकर मार दी थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इतने बड़े पदों पर, और जो लोग 4 से 75 साल भी कुर्सी से चिपके बैठे हैं, उन पर आप चर्चा नहीं करेंगे। सही मायने तो मैं कहता हूं हालात जो हो गए, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कुर्सी को ठोकर मार दी थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी। मजबूरी जगदीश शर्मा जी, मजबूरी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि सोनिया गांधी को ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी को कुर्सी पर बिठाएंगे तो कुर्सी के पाए टूट जाएंगे और फिर दोबारा सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए राहुल गांधी को सोनिया गांधी जो उनकी मां है उन्होंने भी कुर्सी पर नहीं बिठाया। और आप जैसे नेता या पार्टी के उस वक्त के बड़े बड़े नेता नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी कुर्सी पर बैठे, क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो बंटाधार ना हो जाए। विद्यानाथ जी, आपके चैनलों का स्तर इतना गिर गया, वो तो सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं और सभी गोदी मीडिया को दिखाना पड़ रहा है। वो तो आपका पहले ही बाइकाट करके बैठे, आपसे बात ही नहीं करनी है। वो जनता से बात करें, अपनी नौजवानों से बात करें, किसान महिला मजदूर। मैं बता देता हूं जनता से क्या बात करते हैं वो। सर सुनिए, मैं दिखा देता हूं और बता देता हूं कि जनता से क्या बात करते हैं। जगदीश शर्मा, अब आपने कहा कि हमारा चैनल या दूसरे चैनल क्या चलाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं देश को, तो सुनिए, कान खोलकर सुनिए जगदीश शर्मा जी, आपको बता रहा हूं, आंकड़ों के साथ बता रहा हूं, लब्बाजी नहीं, सिर्फ झूठे और फर्जी एजेंडे नहीं। सुन लीजिए जगदीश शर्मा, सुनिए थोड़ा सा। चुनाव आयोग की पोल खोल रहा है और दर्द गोदी मीडिया और भाजपा को हो रही है, सब रोड पर आ गए हैं। आप समझ लीजिए, अब समय आगा बदलाव का। हाँ। आप भी बदलाव लाइए, देश हित में, राहुल गांधी हित में मत लाइए। तो ये 15-15 साल के बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएंगे क्या? सत्ता के लिए इन बच्चों को आप शिकार बनाएंगे क्या? अरे भाई, वो तो देश से अपील कर रहा है, वो तो बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, महिला को, किसान को, सभी को हाथ जोड़ के कह रहा है, एक आंकड़ा मैं आपको दिखा देता हूं, सुन लीजिए। वोट चोरों से। जगदीश जी, वैसे तो नेपाल में आग लगती है तो आप कहते हैं कि सो जाओ, ये दिखाते क्यों हो? यहाँ पर माहौल खराब हो जाएगा, फर्ज बनता है। आप लोग तो सोए हुए थे हमारे देश जब नेपाल में जेनजी का आंदोलन चल रहा था, या वहां पर कोई नहीं, जब हंगामा चल रहा था तब तो आप लोग सो रहे थे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि ये अगर यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही माहौल हो जाएगा। लेकिन अब आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, नेपाल में सत्ता बदल गई इससे, तो भाई यहाँ पर भी अगर जेनजी सड़क पर आ जाएंगे तो हमको सत्ता मिल जाएगी। लेकिन सुन लीजिए, आंकड़ा बता देता हूँ जगदीश शर्मा, सुनिए। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अरे गोदी मीडिया को जगह नहीं मिलेगी शक्ल दिखाने की। आपने नेपाल में देखा, जनजी जाग गया, तो मैं समझता हूं गोदी मीडिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नेपाल की तरह भागेंगे। 10 साल से ज्यादा हो गए आप लोगों को ये सब कहते कहते। देश को पता आप लोगों की क्रेडिबिलिटी का स्तर ये है, आप लोगों की क्रेडिबिलिटी का स्तर ये है कि 10 साल से आप लोग बोले जा रहे हैं, 10 साल से आप लोग बोले जा रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। पाप का गड्ढा भर चुका है, 10 साल से चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, भर चुका है। गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, फलाना ढिमकाना, और कोई नहीं सुन रहा है। सुन लो, 10 साल का आंकड़ा भी दिखा रहा हूँ जगदीश जी, सुनिए, आपको भी बचाएंगे। सुनिए, 10 साल का आंकड़ा दिखा रहा हूँ, 10 साल में क्या किया आपने और लोग आपके साथ कैसे आए, दिखा रहा हूँ, सुनिए। हिम्मत है 10 साल में तुमने, हिम्मत है सुनने की जगदीश जी, हिम्मत है सुनने की। 10 साल में कितने युवा आपके साथ आए, कितने लोगों को आपने कन्विंस किया कि मोदी और बीजेपी इस देश के लिए घातक है, और कांग्रेस जो इमरजेंसी लेकर आई थी वही इस देश के लिए सबसे बेहतर पार्टी है। मैं बता दूं, हिम्मत है सुनने की, हिम्मत है जगदीश जी? ठीक है, सुनिए,
बता रहा हूं, सुनाइए। आप लोग भी सुनिए, जो इस वक्त डिबेट देख रहे हैं देश के लोग, उनको भी सुनना चाहिए। हमारे में भी है। अरे सुन लीजिए सर, आंकड़ा दिखा रहा हूं, लब्बाजी नहीं कर रहा हूं। 2019 में कांग्रेस को 20% युवाओं ने वोट दिया। सुन लीजिए सर, आंकड़े तो चुनाव, अरे सुनिए, बता रहा हूं, भी दिखा रहे हैं। सुन लीजिए, वोट चोर चुनाव आयोग, अब ये चिल्लाने लग जाएंगे, आंकड़ों से तो खेल आप चिल्लाने लग जाएंगे। आंकड़े ही तो दिखा रहे हो आप लोग। सच से भागना आप लोगों का काम है, सच से भागना, एजेंडा चलाना, एक के बाद एक एजेंडे। और अभी आप लोगों को मैं अभी एक एक करके दिखाऊंगा और बताऊंगा। आज पूरे देश को ये सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अगर जेनजी को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो सतर्क रहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देश सबसे प्यारा है, ये देश हमारा है, और इस देश के खिलाफ अगर कोई किसी भी तरीके से किसी को भड़काने, उकसाने की कोशिश करता है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। अब रुक जाइए, अगर आप चुप नहीं होंगे जगदीश शर्मा तो ऑडियो डाउन कर दूंगा, लेकिन आंकड़े दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, दिखाइए, और नहीं तो कान में तेल डालिए और सो जाइए, जैसे सो रहे थे नेपाल में जब लोग विद्रोह कर रहे थे। तो अभी आप लोग जगे, अरे बाप रे बाप, वहां तो हो गया, जेनजी ने कर दिया, यहां भी हो सकता है। भैया कुर्सी दिख रही है आप लोगों को, आप लोगों को दिल्ली दिखाई दे रही है, दिल्ली दिखाई दे रही है। देखिए ना जगदीश जी, हिम्मत है, हिम्मत है, सुनेंगे। एक आंकड़ा पढ़ा नहीं कि भागने लग गए। जगदीश शर्मा का आवाज, जगदीश शर्मा की आवाज को थोड़ा कम कीजिए और आप सुनिए ध्यान से कि जिस जेनजी से राहुल गांधी या सो कॉल्ड, जिसे जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि युवाओं से अपील कर रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के लिए युवा कौन होता है, कितनी उम्र का व्यक्ति होता है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनिए मैं बता दे रहा हूं। प्रधानमंत्री भी वोट चोरी से जीते हैं देश को। युवाओं का वोट, भाई वोट से ही तो तय होता है ना। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यही है ना कि वोट से तय होता है कि कौन किसके पक्ष में है। तो युवा 2019 में 20% युवा सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 21% युवा कांग्रेस को वोट देते हैं। और बीजेपी को सुन लीजिए, 2019 में 40% और 2024 में 39%। अब आगे आइए, अरे सुनिए सर, सर सुनिए, सर सुनिए। और 26 से 35 साल तक के युवाओं का वोट, अब इनको भी आप युवाओं में काउंट करते हैं क्योंकि 26 से 35 साल के जो लोग हैं वो युवा होते हैं। 2019 में 19% लोगों ने और 2024 में 21% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। ये 26 से 35 साल के लोग हैं। बीजेपी को 39% 2019 में और 2024 में 37%। और कुल मिलाकर अगर देखें तो 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं जिन्होंने बीजेपी को चुना है। तो अब जगदीश शर्मा बताइए कि कौन से युवाओं से तो राहुल गांधी कनेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। आप लोग लोगों को भड़काना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि इस देश में अराजकता की स्थिति आ जाए, कुर्सी मिल जाए बस। धनंजय गिरी, आप लोग सिर्फ लबाजी कर रहे हैं कि राहुल गांधी भड़का रहे हैं कि आप लोगों को सचमुच में ऐसा लग रहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है और देश के वो युवा जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करके कांग्रेस इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। धनंजय गिरी जी। विद्यानाथ जी, ये नेहरू का नहीं नरेंद्र का भारत है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत बढ़ता हुआ भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, कुलाचे बढ़ता हुआ भारत, और जिस रफ्तार से भारत को गति मिल रही है, आज अर्थव्यवस्था को जो आकार मिल रहा है, अर्थाधार मिल रहा है, जिस ढंग से दुनिया की महाशक्तियां जो हमारे खिलाफ कुछ चीजों का क्या लगा रही थी, वो महाशक्तियों के भी आज उन्होंने जो हमसे बेरुखी दिखा रही थी, उनका रुख हमारे तरफ हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। और आप जेनजी को यह समझाना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाते हैं। राहुल गांधी, अरे इस देश की महान जनता बनाती है, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यहां सरदारी नहीं आती। ये कांग्रेस का चम्मच लेकर के जो आप घूम रहे हैं कि राहुल गांधी ने ठोकर मार दिया, जनता ने ठोकर मार दी राहुल गांधी को, जनता ने टुकड़ाया है कांग्रेस को, जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है कांग्रेस को। आप बताइए विद्यानाथ जी, कोई भी आदमी 90 गलतियां, 90 डिफीट के बाद क्या कोई उसको जगह मिलेगी? पूरी दुनिया के इतिहास में बताइए, और पूरी दुनिया के इतिहास में
बताइए कि क्या कोई राजनीतिक दल किसी पार्टी किसी परिवार का पांपोच पिछले 5 पीढ़ी से बना हुआ हो, उसको आप किसी हालत में क्या लोकतंत्र कहेंगे? किसी भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति ऐसे पार्टी का सदस्य होना और ऐसी चाटुकारिता करना किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, अरे बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मा कमाल, आप लगातार इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार इस देश को गुमराह कर रहे हैं। आपको चाटुकारिता करते होंगे आप। इस देश का आम जन, इस देश का युवा वालों का भारत है, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को भारत है। यही मिर्गी आ गई है क्या इनको? खाने वालों मिर्गी आ गई है इनको कुछ सुनाइए, ठीक इनको मिर्गी आई हुई है, कुछ सुनाइए इनको। नरेंद्र का भारत है, चोरों का भारत है, देशद्रोहियों का भारत है। भारत के लोगों को चोर कहते हैं, भारत के लोगों को चोर कहते हो, इस आदमी को सजा मिलेगी। माफी मांगो इस आदेश से, भारत के लोगों को चोर कह रहे हो, माफी मांगो। भाई विद्याराज जी, ये चोर कहा है? इस देश की महान जनता को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अभी चोर कहा है। इस देश की महान जनता को कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी चोर कहा है। ये नाकाबिल बर्दाश्त है, ये माफी के काबिल नहीं है। आप इस आदमी को बोलिए माफी मांगे, तुरंत माफी मांगे, तुरंत माफी मांगनी चाहिए जगदीश शर्मा को। जगदीश शर्मा की निजी आकांक्षाएं होंगी, महत्वाकांक्षाएं होंगी, ये तलवे चाटते होंगे राहुल गांधी परिवार के, लेकिन इस देश का आम युवा, इस देश का आम किसान, गरीब नौजवान सब कांग्रेस के तलवे चाटने के लिए नहीं है। इन्होंने अभी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और जगदीश शर्मा ने इस देश की महान